7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे ये युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगा और जॉर्डन, लेबनान समेत अन्य अरब देश इस युद्ध में कूद पड़ेंगे। लेकिन अमेरिका की कोशिशों की वजह से ऐसा हुआ नहीं। जी हां, अमेरिका इजराइल हमास युद्ध के शुरुआत से ही अरब देशों को इस युद्ध से दूर करने में लगा हुआ है। लेकिन इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर गोला बारूद और मिसाइल दाग रहा है ताकि इजरायली सेना को गाजा में कमजोर किया जा सके और उसका ध्यान इजराइल लेबनान बॉर्डर पर लगा रहे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन लगातार अरब देशों के चक्कर काट रहे हैं ताकि अरबों को हिजबुल्लाह के साथ जाने से रोका जा सके। और हाल ही में जॉर्डन जाने से पहले भी एंटनी ब्लिंकन ने यही बात दोहराई थी। लेकिन इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि वो इजराइल लेबनान बॉर्डर पर सुरक्षा की मूलभूत तस्वीर को बदल कर रख देंगे, जिससे ऐसा लग रहा है कि अब इजराइल लेबनान के साथ युद्ध छेड़ सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हालात क्या होंगे? इसको लेकर अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस यानी DIA ने एक खुफिया आकलन किया है और DIA की रिपोर्ट के आधार पर अमेरिकी अधिकारियों ने पीएम नेतन्याहू को अकेले में ये चेतावनी दी है कि लेबनान के साथ युद्ध ना छेड़ें, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इजराइल की सेना गाजा और लेबनान के मोर्चे पर कमजोर पड़ जाएगी और वो हिजबुल्लाह से युद्ध नहीं जीत सकती है। आपको बता दें कि अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको लेकर एक खबर छापी है जिसमें ये पूरा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा में हमास के खिलाफ और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ दो मोर्चों पर इजराइल के लिए युद्ध जीतना मुश्किल हो जाएगा। अखबार ने अमेरिकी खुफिया विभाग के अधिकारियों और DIA की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि अगर ऐसा होता है तो इजरायली खुफिया एजेंसी DIA के गुप्त आकलन में पाया गया है कि इजरायली सेना के लिए युद्ध में सफल हो पाना मुश्किल होगा, क्योंकि गाजा में संघर्ष को देखते हुए इजरायल की सैन्य संपत्ति और संसाधन बहुत कम पड़ जाएंगे। आपको बता दें कि इजरायल की सेना संघर्ष के हालातों में रिजर्विस्ट पर निर्भर करती है और जब हमास के साथ युद्ध शुरू हुआ था तो IDF ने 3,60,000 रिजर्विस्ट की लामबंदी का ऐलान किया था। लेकिन अब बात आती है इजराइल और हिजबुल्लाह की, तो आपको बता दें कि हिजबुल्लाह को ईरान से रुपयों पैसों से लेकर हथियारों तक का समर्थन मिला हुआ है। अगर हिजबुल्लाह के साथ जंग होती है तो ईरान उसे बचाने के लिए आएगा और इस स्थिति में अमेरिका को इजराइल के साथ जंग में कूदना पड़ेगा, जो कि अमेरिका चाहता नहीं है। लेकिन अमेरिका के कई अधिकारियों ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल में अपनी साख बचाने के लिए हिजबुल्लाह पर हमले करवा सकते हैं, जिससे उनका राजनीतिक करियर बच जाए, क्योंकि युद्ध से पहले ही इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और दूसरा 7 अक्टूबर 2023 के हमले होने के बाद से उनका विरोध और तेज हो गया है। इजरायलियों का एक धड़ा नेतन्याहू से इस्तीफा देने की मांग कर रहा है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि इजराइल का लेबनान के साथ सीधा युद्ध 2006 में दोनों देशों के बीच हुए युद्ध में मचे रक्तपात के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है, क्योंकि अब हिजबुल्लाह के पास लंबी दूरी की मिसाइलों और हाई एक्यूरेसी हथियारों का बड़ा जखीरा है, जिससे वो इजराइल के पेट्रोकेमिकल प्लांट और परमाणु रिएक्टर्स पर हमला कर सकता है।